नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नवरात्रि के पावन अवसर पर ग्राम बड़ोखर में आज 24 घंटे का अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ रविवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। समापन अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला और भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय मुख्य सचिव आशीष शुक्ला की गरिमामय उपस्थिति ने आयोजन को विशेष बना दिया। इस दौरान नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए एक भव्य जन जागरण सद्भावना रैली भी निकाली गई, जो बरगवा गेट नंबर 1 से थाना मार्ग होते हुए मार्केट और ओवरब्रिज तक पहुंची। रैली में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संध्या शुक्ला ने साधना, नैतिकता और सदाचार पर बल दिया। वहीं आशीष शुक्ला ने नशा मुक्त और चरित्रवान समाज निर्माण का आह्वान किया। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सिरोली दौरे पे आज आप हैं, क्या कुछ उद्देश्य रहा दौरे का? देखिए, भगवती मानव कल्याण संगठन का जब कार्यक्रम होता है तो उसके उद्देश्य के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं रहती है। पिछले 25 वर्षों से संगठन की यात्रा सभी लोग जानते हैं कि नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान समाज का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। घर घर में माँ की ज्योति जले, घर घर में अच्छे आचार विचार व्यवहार लोग धारण करके अपने आस पड़ोस और अपने स्वच्छ समाज और स्वस्थ समाज का निर्माण करें, इस उद्देश्य से कार्य हो रहा है। और आज भी योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से कार्यक्रम संपन्न हुआ और हजारों भक्तों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया, माता भगवती की साधना आराधना की और निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जो यहाँ पर संकल्प दिलाए गए उस संकल्प के माध्यम से वो अपने जीवन में भी परिवर्तन करेंगे और भी लोगों के जीवन में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके कार्यक्रम में जन सैलाब है, क्या कहेंगे? जन सैलाब होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक तो गुरुदेव जी की ऊर्जा, गुरु जी की चेतना इन कार्यक्रमों में कार्य करती है। और इस जन सैलाब को इस तरह समझना चाहिए कि ना तो यहाँ पर नाच रास रंग का कोई कार्यक्रम हुआ, न किस्से कहानियों कार्यक्रम हुआ। माँ का अनुष्ठान 24 घंटे का दुर्गा चालीसा पाठ के रूप में हुआ, लेकिन कोई न कोई चेतना, कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई ऊर्जा, कोई न कोई उद्देश्य इस संगठन के साथ जो जुड़े हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं कि बरबस लोगों की इतनी अच्छी उपस्थिति रही और हजारों लोगों ने इस साधनात्मक क्रम का लाभ आज इस सिंगरौली के प्रांगण में लिया। आपके द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है देश भर में, कितना सहयोग मिलता है प्रशासन का? प्रशासन का सहयोग तो ना के बराबर है। ये पूरी दुनिया को विदित है कि नशा माफिया, शराब माफिया शासन प्रशासन के सहयोग से ही फलता फूलता है। यदि एक जगह शराब का ठेका होता है तो उसकी आड़ में सैकड़ों जगह अवैध शराब गांव-गांव, घर-घर, गली-गली पहुंचाई जाती है। तो सहयोग तो दूर की बात है, बल्कि अगर कहा जाए कि जो अवैध शराब के जनक हैं ये शासन प्रशासन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हमारी लड़ाई शराब माफियाओं के विरुद्ध भी है और भ्रष्ट शासन प्रशासन के विरुद्ध भी है। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब अपने भारत देश को, पूरे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त नहीं होगा। सबसे बड़ी नमना है कि जिन्हें हम माँ समझ करके जिनकी पूजा करते हैं, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया कि गाय की सेवा करनी चाहिए, उसका अपमान इस तरह से किया जा रहा है। हमारी तो मांग है, परम पूज्य गुरुदेव जी ने शिविरों में भी अपने कहा है कि गौ अभ्यारण्य बनाना चाहिए। जो भी ऐसे पशु हैं जो नहीं कुछ दे सकते, जैसे दूध वाले देने वाले गायों को तो लोग पाल लेते हैं, मगर जो नहीं होते, जिनका दूध वगैरह देने लायक नहीं रहती हैं, तो उसके अलावा भी गायों का जो गोबर है, गौमूत्र है, हर चीज़ गाय तो हर तरह से उपयोगी है। तो हमें इस तरह की छोटी छोटी गौशाला से उद्योग भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे गायों का उपयोग बढ़ सके और लोग उनका कत्ल करने की बजाय उनको अपने घरों में पालना ज़्यादा पसंद करें। भारत और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप और डरपोक कहे जाने पर क्या कहेंगे? देखिए, युद्ध निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण होता है, या किसी भी देश के बीच में हो, कभी भी युद्ध किसी के हित में नहीं होता है। तो हम तो सबसे पहले यही चाहेंगे कि प्रकट सत्ता सभी को सद्बुद्धि दे और बातों से सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकले। मगर यह जो युद्ध चल रहा है, ऐसे समय में हम देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम एकजुट होकर के, सबसे प्राथमिकता युद्ध के समय देश की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा। और इस क्षेत्र में सरकार अपनी नीतियों के द्वारा कार्य जो कर रही है, हम राष्ट्रवादी होने लोगों के नाते, हम राष्ट्र के देश के लोगों के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार की नीतियों के साथ दें। इस तरह की कोई भी अफवाह या किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी किसी भी पदाधिकारी के लिए या हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए निश्चित रूप से अनुचित है। इस तरह की अफवाह फैलाना या प्रधानमंत्री को डरपोक कहा जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका विरोध करते हैं। किसी के प्रति भी इस तरह के भाव नहीं रखने चाहिए। आज हमारी आवश्यकता है देश की कि हम सभी एकजुट होकर के इस देश की रक्षा के लिए, हमारे नागरिकों के लिए क्या उचित है, उसके बारे में आवाज उठा करके उनकी सुरक्षा का ध्यान देते हुए अपनी नीतियां बनाएं। जब युद्ध का माहौल है उसके बाद भी कुछ राजनीतिक दलों द्वारा देश में अफवाह और जिहादी मानसिकता को महान बताना कितना सही है? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। युद्ध के समय में हम सबको एक होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारा देश के नागरिक, प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो या कुछ भी मानने वाला हो, आज सबकी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए कि जब विश्व स्तर में युद्ध चल रहा है तो हमारे देश के साथ हमें खड़े होना चाहिए, हमारे देश की नीतियों के साथ हमें खड़े होना चाहिए और देश की सुरक्षा कैसे हो इस
पर हमारी आवाज़ होनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल, सिंगरौली जिले में नशा व्यापक रूप से अवैध रूप में चल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? सिंगरौली जिले में नहीं, पूरे भारत देश में ही नशा पूरे अवैध रूप से वैध रूप से हर तरह से चल रहा है। सरकार एक तरफ सरकारी ठेके देती है और दूसरी तरफ सरकारी नशा मुक्ति की ढोंग रचती है, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, नशा मुक्ति दिवस मनाने का प्रयास करती है। यह सरकार की दोहरे चरित्र है, इनका दोगलापन है, जिसका हम आज जन जन में जाकर के जिसके बारे में हम बात भी करते हैं। यह दोहरे चरित्र के माध्यम से कार्य करना चाहते हैं, मगर यह पूरे देश की स्थिति है। आज वैध से जितना एक ठेके से जितनी शराब नहीं जाती, उसी ठेके से वैध ठेके से अवैध स्वरूप में गाँव-गाँव तक शराब पहुँचाई जाती है, जिससे हमारे देश का युवा भी नशे में ग्रस्त होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ी हमारी खतरे में जाती जा रही है, हमारे देश का भविष्य खतरे में। तो हमारे संगठन की तो मांग ही, हम तो कार्य ही कर रहे हैं। आपको फिर भी हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है कि भगवती मानव कल्याण संगठन पिछले बहुत से वर्षों से यहाँ कार्य कर रहा है सिंगरौली में। और हमारे सिंगरौली में आज जैसे आपने कार्यक्रम देखा, यहाँ पर हजारों भाई बहन नशा मुक्ति का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम धीरे धीरे लोगों के ऊपर सुधार कर रहे हैं। करते करते हमें पूरा विश्वास है एक न एक दिन हम सिंगरौली को भी नशा मुक्त अवश्य करेंगे।